वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समयपाहुड मृमोषुध केवली भरिदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपना संवर अधिकार चल रहा है और संवर अधिकार में भी अब अंतिम गाथाएं, अंतिम कलश। देखो अपनी गाथा चल रही थी। अपने को भावार्थ लेना था। गाथा नंबर 190, 91, 92 इसके भावार्थ पर चर्चा होनी थी। बहुत सरल बात है एकदम। देखो क्या कह रहे हैं। जीव के जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय है, कर्म और जीव एक ही है। कर्म कौन कि ऐसे कहो तो भाव कर्म और पूरा कहो तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। दूसरी भाषा में संयोग शरीर कर्म कषाय एक समय की जानने वाली पर्याय के साथ भी जब तक एकत्व है, भेद विज्ञान नहीं है, तब तक मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग रूप अध्यवसान वर्तते हैं। अध्यवसान से राग द्वेष मोह रूप आश्रय भाव होता है और आश्रय भाव से कर्म बनता है। कर्म से शरीर आदि नो कर्म उत्पन्न होता है और नो कर्म से संसार है। देखो सीधी सीधी लिंक है। भेद विज्ञान का अभाव है, अर्थात अपने को अकर्ता गायक नहीं जाना। मोह राग द्वेष की उत्पत्ति आश्रव की उत्पत्ति होती है, उससे कर्म का बंध होता है। कर्म बंध होने से शरीर आदि नो कर्म की प्राप्ति होती है और उससे संसार होता है। अब ये समझो ये कार्यक्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। अब पता नहीं कैसे मनुष्य देह में और जैन कुल में विराजमान हो गई, ये समझो। अब क्या काम करना है। सबसे पहले तो संगी पंचेंद्री की पात्रता है सम्यक दर्शन प्रकट करने की। संगी पंचेंद्री हुआ तो सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए। और ये तो लग गया कहते नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ गया, और जबकि खाता कुछ है नहीं, पीता कुछ है नहीं। कैसी गजब की बातें हैं, है ना। अनादिकाल से ये चक्र चलता चला आ रहा है। अब ये चक्र ब्रेक हो और सर्व दुखों से छुटकारा एक साथ हो। परंतु जब उसे आत्मा और कर्म का भेद ज्ञान होता है, बस एक ही काम, यही धर्म है, इतना ही धर्म है, इसी से सुखी हुआ जा सकता है। सर्व सुखों की प्राप्ति इसी से होती है। बस पूरा श्रद्धान हो ऐसा। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान देखो वहां लिखा है, वे मुनिराज अरंत कैसे हुए, निज स्वभाव साधन द्वारा। 28 मूल गुण तो उपचार से कहते हैं, 28 मूल गुण तो अरंत बनने में बाधक हैं। क्या बोला, 28 मूल गुण से तो बंद हो रहा है।
स्वभाव के आश्रय से संवर निद्रा होती है। निज स्वभाव साधन द्वारा अरहंत पद की प्राप्ति हुई। घाती कर्मों का अभाव हो गया, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। न उनने घाती कर्म का अभाव किया, न अनंत चतुष्टय लेके आए, वो काम अपने आप हो गया। उन्होंने तो निज स्वभाव साधन अर्थात ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ, इसकी एकाग्रता बढ़ गई, स्थिरता बढ़ गई। क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण मात्र के लिए आत्मानुभूति होती है, तब तो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के परखच्चे उड़ जाते हैं। इत कल अपन ने चर्चा की थी, बोले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जानने से इतना संसार समुद्र मिट जाता है और बस इतना सा चुल्लू और पानी रह गया, ये समझ लो। इतने भाव बचते हैं उसके, वो एक तरफ अथाह समुद्र, कुछ एंडिंग नहीं है। कहाँ जन्म लेगा, फिर कहाँ उत्पन्न होएगा, कहाँ जन्मेगा, कहाँ उत्पन्न होएगा, कुछ अता पता नहीं। लेकिन जो भेद ज्ञान करते हैं, तब शुद्धात्मा की उपलब्धि होने से मिथ्यात्वादी अध्यवसानों का अभाव होता है। उससे राग द्वेष मोह रूप आश्रय भाव का अभाव होता है। आश्रय के अभाव से कर्म नहीं बनता, कर्म के अभाव से शरीर आदि नोकर्म उत्पन्न नहीं होते। देखो, उत्पन्न नहीं होते, शरीर आदि नोकर्म उत्पन्न ही नहीं होते, मिटाने नहीं पड़ते, वे उत्पन्न नहीं होते। तथा नो कर्म के अभाव से संसार का अभाव होता है। इस प्रकार संवर का क्रम जानना चाहिए। मिथ्या तो मिटेगा, अनंतानुबंधी एक साथ मिटती हैं, फिर स्वभाव के आश्रय से अविरति मिटती है, उसी के आश्रय से संयम दशा आती है, साधु दशा आती है, फिर अरहंत पद की छपक श्रेणी आरोहण होता है, अरहंत पद की प्राप्ति होती है, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, ऐसे क्रम पड़ता है। अब ये थोड़ा वेरिएशन है, किसी को अंतर मुहूर्त में ही ये पूरा क्रम हो जाए। पढ़ा था अपने धवला जी से, पहले अंतर मुहूर्त में तत्व निर्णय हुआ, अगले अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन, अगले अंतर मुहूर्त में 5वां गुण स्थान, अगले अंतर मुहूर्त में 6वां 7वां गुण स्थान, अगले अंतर मुहूर्त में छपक श्रेणी, अगले अंतर मुहूर्त में अरंत दशा, और आयु पूर्ण हो गई हो तो अगले अंतर मुहूर्त में सिद्ध दशा। ऐसा 13-14 अंतर मुहूर्त में पूरा काम खत्म। और सब मिला के भी बड़ा अंतर मुहूर्त, ये छोटे छोटे अंतर मुहूर्त करके और 48 मिनट के अंदर अंदर पूरा काम हो गया। और किसी को 2 भव लग सकते, 10 लग सकते, 20 लग सकते, ये वेरी करता है, भव लग सकते। लेकिन अब उसके भव ऐसे नहीं होंगे त्रियंच में चला जाए, 1 इंद्री में चला जाए, 2 इंद्री में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। नरक में चला जाए, स्त्री बन जाए, काना कूला लंगड़ा लूला बन जाए, गरीब बन जाए, ये कोई काम नहीं होंगे। यहाँ राजा आदि के पद, उधर वैमानिक, उनमें भी नहीं जाएगा। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, देव भी 4 प्रकार के होते हैं। जो थोड़े बहुत मंदकषाय से मरते हैं, वे व्यंतर आदि में चले जाते हैं, तो व्यंतर नहीं बनेगा, भवनवासी नहीं बनेगा, ज्योतिषी नहीं बनेगा, कहाँ जाएगा? वैमानिक में। और वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी संपदा होती है उन लोगों की। समझो यहाँ भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती, जो सबसे सुपीरियर मोस्ट होता है, 6 खंड का अधिपति, उसकी संपदा भी वहाँ के एक देव के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी संपदा के धारी होते हैं। ठीक है, तो अल्प काल में ये मुक्ति को प्राप्त करता है।
अब कह रहे हैं संवर होने के क्रम में संवर का पहला ही कारण भेद विज्ञान कहा है। जिन्होंने अपनी समय शक्ति को बहुत फैला रखी हो, है ना, सुखी होने के लिए धन कमाएं, सुखी होने के लिए अपना नाम कमाएं, सुखी होने के लिए ऐसा करें, सुखी होने के लिए वैसा करें, या फिर पूजा करें, बहुत पाठ करें, बहुत दया करें, बहुत दान करें, वे परिणाम होते हैं, वे अलग बात है, लेकिन इनसे लाभ होगा ये अलग बात है। इनसे लाभ मानना ये मिथ्यात्व है, और गुणस्थान प्रमाण परिणाम होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इनसे मुझे लाभ होगा, ये मैं कर सकता हूं, ये मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। क्या बोल रहे हैं? संवर का पहला ही कारण, पहला कारण, दूसरा, तीसरा, आखिरी, एक ही कारण है भेद विज्ञान। क्या बोला? संवर का पहला कारण लिखा यहाँ पे, पहला कारण नहीं, एक ही कारण है, भेद विज्ञान। अब उसकी भावना के उपदेश का काव्य कहते हैं। यह साक्षात संवर, डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, श्लोकार्थ है। यह साक्षात संवर वास्तव में शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि से होता है। ये संवर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि से होता है, और शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि भेद ज्ञान से होती है, और भेद विज्ञान भी छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय करने से होता है। छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय स्वाध्याय से होता है। 80 नंबर की गाथा में प्रवचन सार जी में कहा कि जो अनंत भगवान को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, उसका ही मोह विलय को प्राप्त होता है। देखो आचार्य भगवान ने कैसी टेक्निक लगाई। जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानता, वो ऐसा जानता है अनंत भगवान परम औदारिक शरीर वाले हैं, अनंत भगवान ने कर्मों का नाश किया, ऐसा जानता है। द्रव्य उनके छत्र चमर भामंडल हैं, समूह शरण आदि विभूति से प्राप्त हैं। 18 दोषों में उनको पसीना नहीं आता। ये पसीना नहीं आता, ये भगवान का गुण है कि शरीर का स्वरूप है, ये तो परम औदारिक देह का, और भगवान परम औदारिक देह वाले हैं। ये निर्णय नहीं है भगवान के बारे में। देखो मुझे ऐसा कहना है कि अभी हमारी 4-5 दिन की छुट्टी होगी, है ना, तो जो लोग दोपहर की क्लास में आते हैं वे, और जो दोपहर में नहीं आते वे, अपना ये जो टाइम है ना सुबह का, ये स्वाध्याय का टाइम है, तो स्वाध्याय का ही रहने देना। बच्चों जैसा नहीं अरे अब तो छुट्टी है, मैडम तो आएंगी नहीं, छुट्टी है तो खेलो, ऐसा नहीं। ये स्वाध्याय का टाइम है तो ये स्वाध्याय का समय ही रहने देना, और अनंत भगवान और सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवान का जो स्वरूप की चर्चा देख लेना। उसमें कहाँ से स्टार्ट है, वहाँ से वो पूरा सुनना कि अनंत भगवान का क्या स्वरूप है, वास्तव में सिद्ध भगवान का कैसा स्वरूप है। जितनी मैक्सिमम चर्चा होने योग्य हो सकती थी वो चर्चा हुई है। तो सब लोगों को अपने भगवान का परिचय होना चाहिए। अनंत भगवान कैसे हैं, सिद्ध भगवान कैसे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि का क्या स्वरूप है। ठीक है, तो अपन क्या बात कर रहे थे कि प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा में कहा कि जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, तब समझ में आएगी कि परम औदारिक देह भिन्न है और भगवान तो द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु है। तभी इधर पता चलेगी
कि ये देह अलग है और मैं द्रव्य गुण पर्याय से जीव पदार्थ हूं, तो मोह का नाश होएगा, है ना। तो अगली गाथा में क्या कहा कि प्रभु उपायांतर कहो। उपायांतर मतलब मोह के नाश का, इसके अलावा कोई अन्य उपाय है? तो आचार्य देव ने उदाहरण दिया कि स्वाध्याय करो। समझ में आ रही है? आगम चक्षु साहू, आगम जेठा, आगम चेठा तदो जेठा। जो आगम में चेष्टा करते हैं वे ही बड़े होते हैं। आगम को तीसरा नेत्र कहा, आगम तीजा नेत्र बखाना। इतनी बड़ी चीज है स्वाध्याय। स्वाध्याय को परम तप कहा। अब देख लो, कोई ने आज हरी नहीं खाए और एक टाइम भोजन करे और उसको ABCD कुछ नहीं पता, है ना, ऐसे मंदकशाई जीव है, और एक स्वाध्याय कर रहा है और तत्व ज्ञान है उसको, अरे कैसा मेरा अद्भुत स्वरूप है। तो आपको कौन तपस्वी दिखाई देगा? बोलो। एक टाइम आहार करने वाला तपस्वी दिखाई देगा कि जो स्वाध्याय करता है वो तपस्वी दिखाई देगा? लोग कहते हैं ज्ञान, ज्ञान से क्या होता है? यहाँ कहते हैं ज्ञान से सब कुछ होता है। पूरा खेल ज्ञान ज्ञान का है। समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि भेद ज्ञान से ही होती है, इसलिए भेद विज्ञान अत्यंत भाने योग्य है। अत्यंत भाने योग्य। जब जीव को भेद ज्ञान होता है, अर्थात जब जीव आत्मा और कर्म को यथार्थतया भिन्न जानता है, तब वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। अनुभव से पूर्व मैं अकर्ता हूं पर द्रव्य रूप नहीं होता, ऐसा एक बार एक सही तत्व निर्णय होता है और तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होता है। अपन लगातार बोल रहे हैं कि तत्व निर्णय में यदि पेंडुलम है, इससे भी लाभ होता है, उससे भी लाभ होता है, ये तो कर सकते, ये तो व्यवहार है, ये तो निश्चय है, नहीं वैसे अपन पर्याय में तो अभी रागी द्वेषी हैं वगैरह वगैरह लगा लेना, है ना। जिसको वस्तु तत्व का निर्णय नहीं है तो फिर भेद विज्ञान कैसे करेगा? इसलिए पूरी समय शक्ति सामर्थ्य से स्वाध्याय के माध्यम से, वहां 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, हाँ जीव, ऐसे थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं, मैं जीव हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। कलश टीका में आया है, क्या आया है? 6 द्रव्य 7 तत्व के जानन हारे को न ज्ञान है न सुख है। 6 द्रव्य 7 तत्व उसने ऐसे जान लिए जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं। मैं जीव हूं ये नहीं पढ़ा। आत्मा के जानन हारे को, मैं आत्मा हूं ऐसा जानन हारे को ज्ञान भी होता है, सुख भी होता है। स्वाध्याय भी कैसे करना? स्वलक्ष्य पूर्वक। हमें इतना आता है, हमें इतना आता है, हमें ऐसा पढ़ाते, हमें ऐसे लिखाते, इसलिए नहीं, स्वलक्ष्य पूर्वक। मेरा क्या स्वरूप है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? आत्मा और कर्म को यथार्थता भिन्न जानता है, तब वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। शुद्ध आत्मा के अनुभव से आश्रय भाव रुकता है
अनुक्रम से सर्व प्रकार से संवर होता है। इसलिए भेद विज्ञान को अत्यंत भाने का उपदेश दिया है। अब उपदेश है, अब जीव अपनी योग्यता के अनुसार भाएंगे। उपदेश तो यही कि दिया जाएगा कि भैया भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान निरंतर भाने योग्य है। अब जिस जीव की योग्यता होगी, भली होनार है, अल्प संसारी है, तो ये भेद विज्ञान तत्व निर्णय करके भेद विज्ञान के द्वारा आत्मानुभूति होते हुए आत्मा की उपलब्धि करेगा। ठीक है। अब काव्य द्वारा यह बतलाते हैं कि भेद विज्ञान कहाँ तक भाना, कहाँ तक भाना भेद विज्ञान को। भैया सांस कब तक लेना, भोजन कब तक करना, पैसा कब तक कमाना, ऐसा कोई पूछता है? अब ये बताए पैसा कब तक कमाए, भैया सांस कब तक लें, रोज भोजन खाना पड़ता है, कब तक खाएं भोजन, कब तक करें, बोलो। ऐसे कह रहे हैं भेद विज्ञान कब तक भाना, तब यहाँ पर कह रहे हैं भावये भेद विज्ञान मिदमिच्छन्न धारया तावद्यावत् पराच चित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। कब तक भेद विज्ञान भाना? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। अब दो एंगल है अगेन। पहले एंगल जब तक आत्मा अनुभूति नहीं हो जाए, और दूसरा एंगल जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए। कब तक भाना भेद विज्ञान? दो तरह से बात को समझना। यह भेद विज्ञान अछिन्न धारा से, जिसमें विच्छेद न पड़े, ऐसे अखंड प्रवाह रूप से तब तक भाना चाहिए जब तक ज्ञान पर भावों से छूटकर ज्ञान ज्ञान में ही, अपने स्वरूप में ही स्थिर हो जाए। बार बार स्वभाव का आश्रय है ना। अब बाहर में जो कुछ भी उपयोग बाहर में जाता है, करना धरना नहीं कि जो कुछ बाहर के काम करने पड़ते हैं सो करके, ऐसी भी भाषा चलती है। देखो भैया अपने सारे काम निपटा के, काम करके अब थोड़ी देर सामाई के लिए बैठो, तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ, करके करके नहीं। और समझ में आ रहा है? सुबह के काम निपटा के, ऑफिस के काम निपटा के, अरे हम ऑफिस का काम करते नहीं, हम घर का काम करते नहीं। उपयोग बहिर्मुख है, बहिर्मुखी उपयोग वो बार बार स्वभाव सन्मुख होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ आई बात? ऐसा उपदेश यदि कोई दे तो समझना वो व्यवहारने से बोल रहा है, और हमें व्यवहारने की बात को परमार्थ से समझनी है। सारे काम निपटा के तो तुरंत अपने ज्ञान में वो तत्व निर्णय है जो ज्ञान में ये विचार करे कि अरे मैं तो कोई कार्य करता नहीं। ये है सतत भेद विज्ञान। समझ में आया? ये है सतत भेद विज्ञान। तो बार बार स्वभाव सन्मुखता अभी कभी भी हो सकती है। स्थिर चित्त होकर बैठना तो प्रॉपर सामायिक है ही, परंतु उठते बैठते चलते फिरते भी उपयोग अपने स्वरूप का विचार कर सकता है। भोजन बनाने के काल में, दूसरे किसी काल में, अब गाड़ी चल रही है
तो सहज विचार उठते हैं। ये सहज प्रक्रिया है। समझ आई बात? यहाँ ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना दो प्रकार से जानना चाहिए। एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो, और फिर मिथ्यात्व न आए तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। नंबर एक तो मिथ्या सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, अब वो वापस मिथ्यात्व में नहीं आया। एक बात तो ये। तो दूसरी बात ये कि दूसरे जब ज्ञान शुद्धोपयोग में स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकार रूप परिणमित ही न हो, और केवल ज्ञान को लेके आए, तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। जब तक ज्ञान दोनों प्रकार से ज्ञान में स्थिर न हो जाए, तब तक भेद विज्ञान को भाते रहना चाहिए। तब तक। अब जो ऐसा कहते हैं नहीं अपने को करना तो धर्म ही है, अभी तो थोड़ा सा ऑफिस का काम कर लें, अभी तो थोड़ा ये चैलेंज है, अभी थोड़ा धन कमा लें, तो उनकी तो दिल्ली बहुत दूर है। लेकिन जो स्वाध्याय भी करते हैं, जिनका एक रूपता से लक्ष्य है, बाहर में बहुत निवृत्ति दिखाई देती है ना, उनके लिए ये चर्चा है कि बार बार अपने स्वभाव का स्पर्श करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ पे। भेद विज्ञान कब तक भाना, कितनी देर भाना, कि तुम कितनी देर ऑक्सीजन लेते हो उतनी देर। समझ में आई बात? भेद विज्ञान कला है और बाकी सब बला है। सर्व विश्व के सर्व दुखों से रक्षा करता है भेद ज्ञान। सर्व दुखों से रक्षा करता है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान है जहां सच्ची शांति है वहां। क्या बोला? सर्व दुखों से रक्षा करता है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान ऐसी चीज है कि एक क्षण को आत्म भावना भाए और दुख का सफाया, टिक नहीं सकता दुख। नहीं फिर कोई ऐसा करे तो, कोई वैसा करे तो, कोई के कारण तो दुख होता ही नहीं है, इतना तो तत्व ज्ञान होना ही चाहिए। विश्व में किसी भी अन्य के कारण दुख उत्पन्न हो सकता नहीं, होता ही नहीं। तब तो वो जीव अपनी परिधि में आया और अपने दुख का कारण अन्य को ठहराए, धन को ठहराए, शरीर में रोग आदि को ठहराए, पत्नी दुकान मकान बच्चों को ठहराए, तो ये अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में भी नहीं आया। इसलिए बार बार भेद विज्ञान, देह से भेद विज्ञान, संयोगों से भेद विज्ञान, उपयोग पर सन्मुख हो तो तुरंत सेल्फ संबोधन। ये पंडित साहब की रचना है ना, समता सोड़सी वगैरह। अब इस एंगल से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगी। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूरख, तेरे से सब भिन्न अहो। पर क्यों पर को कुछ करते हो? पर को कुछ नहीं करता, पर लक्ष्य होता है बस। पर तो हमारा तुम्हारा कोई है ही नहीं। पर तो कोई किसी का है ही नहीं, पर लक्ष्य है अकेला बस। समझ आई बात?
पढ़ो, समता सोड़ सी दो, कितना बढ़िया लगेगा। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, निर्णय करो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। बस पर लक्ष्य होता है, वो तो कुछ करते नहीं है, और पर लक्ष्य हुआ और दुख उत्पन्न हुआ। पर लक्ष्य होते से ही दुख उत्पन्न होता है। समझ में आ रही है बात? पर कुछ नहीं करता। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो। करके मूढ़ कल्पना मिथ्या। पर तो तुझसे कुछ कहता नहीं है, देह तो तुझसे कहता नहीं है कि तुम मुझे अपना मानो, कर्म तो कुछ कहते नहीं है, पत्नी बच्चे भी तो नहीं कहते कि तुम हमें अपना जानो और हमें देख देख के दुखी होते रहो। बल्कि बच्चे तो ये बोलते हैं, अरे आप अब निश्चिंत रहो, हम कर लेंगे, आप तो निश्चिंत रहो, हम तो कर लेंगे। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो। पर तुमने मूढ़ कल्पना की, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, स्वयं ही आकुलित हो। मिथ्या कल्पना से आकुलता है, दुख है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं विश्व में, जगत में। ऐसे भेद ज्ञान को निरंतर भाना चाहिए। उपयोग बहिर्मुखी हो तो स्वभाव के विकल्पों के द्वारा, स्वभाव की सन्मुखता के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा अपने को सुरक्षित करना चाहिए। भेद विज्ञान क्या है? भेद विज्ञान दुखों से रक्षा करता है। भेद विज्ञान सर्व दुखों से रक्षा करता है, और जहां भेद विज्ञान है वहां सच्ची शांति है। देखो, मैं कुछ सुनाना चाहती आपको। अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक पुस्तक है चतुर्गति भागा भाग, आदरणीय पंडित किशन चंद जी की लिखी हुई है, अलवर, है ना, कर्णान योग की पुस्तक है। तो इसमें टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो उन्होंने टीका की जीव कांड की, तो उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें कही। कैसी बातें कही? कोई कहता है कि हम कर्णान योग का स्वाध्याय क्यों करें, द्रव्यान योग का पक्षपाती है ना, कि भैया द्रव्यान योग का स्वाध्याय करो, बस कर्णान योग के स्वाध्याय की क्या जरूरत है, उसमें तो बहुत विकल्प होते। फिर कहा धन का पक्षपाती कि अरे भैया स्वाध्याय तो ठीक है, बोलो धन के बिना कुछ होता है क्या? ऐसा बहुत लोग मानते हैं। धन से ही तो हम पंडितों को अपने घर बुला पाते हैं भोजन आदि करने के लिए। धन से ही तो हम दान देते हैं, तब मंदिर बनते हैं। देखो, जो दान देते हैं उन्हीं को तो स्टेज पर बिठाते हैं। जो दान नहीं दे, बोली नहीं ले, उनको कौन स्टेज पर बिठाता है? तो धन का पक्षपाती। तो धन के पक्षपाती की चर्चा कल ऐसे इसमें से पढ़ रहे थे। इतनी गजब गजब की बातें लिखी हैं, इतनी गजब की बातें
कि कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ वाक्य इसमें से सुना रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं, हे संसारी जीवो, समाचार नाटक में बनारसीदास जी ने लिखा है, हे संसारी जीवो, जिसे तुम कहते हो कि यह हमारा धन है, उसे साधु जन इस तरह छोड़ देते हैं जिस तरह कि नाक का मैल छिनक दिया जाता है और फिर ग्रहण नहीं किया जाता। जिस धन के लिए तुम कहते हो कि पुण्य के निमित्त से पाया है, सो 1.5 दिन का बड़प्पन है, पीछे नरकों में पटकने वाला है। 1.5 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, अर्थात पाप रूप है। तुम्हें इससे सुख, आंखों का सुख दिखता है, इसके कारण तुम कुटुंबी जन आदि में ऐसे घिरे रहते हो जैसे मिठाई के ऊपर मक्खियां भिनकती हैं। तुम्हें आंखों से देखने में अच्छा लगता है ना, तो तुम्हारी तरफ चारों तरफ इसलिए लोग घूमते हैं जैसे मिठाई के ऊपर मक्खी। और मिठाई फीकी हो तो उसके ऊपर कौन भिन भिनाता है? कुछ नहीं। जो माँ बाप पैसे नहीं कमाते, पैसे नहीं है और आश्रित हो गए, उनकी सेवा कौन करता है? ऐसे विचार करना। संसारी जीव संसार से विरक्त नहीं होते। सच पूछो तो संसार में असाता ही असाता है, क्षण मात्र को भी साता नहीं है। धर्म साधन से जो पुण्य की प्राप्ति है, उसी का नाम भाग्य है। यदि धन होना है तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होगा? वो कह रहा है हमें शास्त्र पढ़ने की फुर्सत नहीं है, अभी धन कमा लें, फिर हम बाद में शास्त्र अभ्यास करेंगे, ऐसा कहता है। अब देखो क्या बोल रहे हैं। धन का वियोग प्रायः करके बड़े बड़े पुरुषों के हृदय में भयंकर दाह उत्पन्न करता है। 20 करोड़ रुपया घर में है, 1 करोड़ के लॉस में आत्महत्या कर ली। धन चाहने वाले लोगों के द्वारा नहीं करने योग्य कार्य इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो धन को चाहते हैं उनके लिए कोई अच्छा बुरा कार्य नहीं है। सब कुछ कर गुजरने की कीमत पर धन कमाना चाहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? किसी का खून चूस कर भी, छल कपट, मायाचारी, कुछ भी होकर धन कमाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु, तुम्हें उस धन से क्या होने वाला है और इन परिणामों का फल कौन भोगेगा? समझ में आ रही है? ज्ञान और धन में श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐसे बहुत सारी बात करते हुए फिर उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सुना रही हूँ। एक धनी व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास गया, है ना, और उसने बोला कि हे प्रभु, ये कुछ धन सामग्री मैंने कमाई है और आप बड़ों बड़ों का उद्धार करते हो, तो ये सामग्री आप अपने पास रखो। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई, मैं तुम्हारा धन ले लूंगा तो मेरा चित्त उसमें लग जाएगा और मेरी मानसिक शांति भंग हो जाएगी, ऐसा कहा। एक जगह क्या बात आई कि एक व्यक्ति ने को बहुत तेज प्यास लग रही थी, बहुत तेज प्यास लग रही थी। कोई बाहर से इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दूसरे व्यक्ति ने उसको देखा तो बोला, भैया क्यों परेशान हो? कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मैं मरा जा रहा हूँ, तुम्हारे पास कुछ जल हो तो मुझे पीने को दो। तो उसने पानी दिया पीने, और जैसे ही उसने गिलास पकड़ा तो उसने बीच में गिलास पकड़ लिया। उसने बोला कि ये बताओ कि तुम इस 1 गिलास पानी की कीमत पर क्या देना चाहोगे? तभी मैं तुम्हें पानी दूंगा। तो उसने बोला, मैं अपना आधा राज्य तुम्हें देता हूँ।
समझ में आ रही बात? वो एक घूंट पानी पिया, तो एक घूंट पानी पीकर फिर उसने पकड़ लिया, बोला कि नहीं भैया पहले पहले राज्य दो। बोला मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगा, तुम मुझे पानी पीने दो। और जब उसने पानी पिया तब उसने उसको एहसास कराया, क्या एहसास कराया? कि बोलो धन की कीमत कितनी है, एक गिलास पानी भी नहीं है। पर समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? ऐसे इतने एग्जाम्पल दिए हैं इस पुस्तक में, और अमेरिका के बहुत लोगों के एग्जाम्पल हैं। क्या एग्जाम्पल है? कोई एलिजाबेथ के बारे में कहा है कि उसके पास इतनी धन सामग्री थी, इतनी धन सामग्री थी, ऐसा था वैसा था, परंतु वो दुखी थी। क्यों भैया? धन बहुत था, फिर दुखी क्यों थी? क्योंकि उसका पति किसी और को चाहता था और आखिरी में उसका तलाक हो गया। धन बहुत था और तलाक हो गया। सुखी थी कि दुखी थी? ऐसे ऐसे दूसरे किसी और के बारे में कहा है। क्या कहा है? कि उसके पास बहुत धन था लेकिन शरीर बहुत भारी था, तो व्हील चेयर पे आ गई, और उसकी माँ पिता खत्म हो गया, माँ ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरा पति अब उसके लिए नौकर नौकरानी रख दिए उसकी सेवा करने के लिए, है ना, और उसका पूरा धन हड़पने के लिए वो कानूनी कुछ कार्रवाई कर रहा। धन बहुत था और शरीर से असाध्य थी, बोलो कितनी सुखी थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। एक और किसी बहुत करोड़पति के बारे में कहा है कि परंतु उसके माता पिता ने ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया, ये उसका यौन शोषण किया, और वो पैसा बहुत था, डिप्रेशन में आ गई और मर गई। ये सारे एग्जाम्पल यहाँ क्यों दिए जा रहे हैं? कि जो लोग अभी भी ऐसा समझते हैं कि धन बहुत बड़ी चीज है ना, तब यहाँ पर कह रहे हैं कि यह लक्ष्मी, शरीर, कुटुंब और कीर्ति वगैरह तो शमशान की हड्डियों की चमक के समान बाहर की संसार की चमक है। बोलो। और गजब गजब की बात कही है। कह रहे हैं हे जगत के जीवों, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली लक्ष्मी हुई और वह भोगने में आ गई तो उससे क्या लाभ हुआ? अथवा धन संपदाधिक से परिग्रह स्नेही मित्रों को संतुष्ट किया तो क्या हुआ? शत्रुओं को जीतकर उनके मस्तक पर पांव रख दिया, इससे भी कौन से कार्य की सिद्धि हुई? इसी प्रकार शरीर बहुत वर्ष पर्यंत स्थिर रहा तो उस शरीर से भी क्या लाभ हुआ? पॉइंट समझ में आ रहा है? आखिर लाभ क्या हुआ तुम्हारा? तुमने शत्रुओं को जीत लिया और उनके सिर पर पैर रख दिया, तो क्या लाभ हुआ? कुटुंबी जनों का प्रेम हासिल कर लिया तो तुम्हारे कुल क्या लाभ हो गया? सारे कुटुंबी जन तुम्हें बहुत चाहते हैं, तो तुम्हें क्या लाभ हो रहा है उससे? बोलो। धन संपदा बहुत है, तुम्हें उससे क्या लाभ हुआ? शरीर की स्थिति बहुत हो गई तो तुम्हें क्या लाभ हुआ? तुम मतलब कौन? द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु। ओके ओके, बोलो। समझ आए? पुस्तक जो है ना, हेलो, हाँ जी, जो पढ़ रही है चतुर्गति भाव अभाव, भागा भाग, है भागा भाग, भाग भाग, अच्छा भाग भाग मतलब कि इसमें ये चर्चा आने वाली है कि मनुष्य अस्थिरता। कितनी संख्या, सबकी संख्याओं का यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। अच्छा, तो ये ग्रंथ तो है नहीं, ये ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ है, ग्रंथ है, सब ग्रंथ ही कहलाते हैं। अच्छा, तो इसका ये जो पोर्शन आपने पढ़ा है उसके हमको जरा व्हाट्सएप भेजना है। और नहीं, अच्छा पेज नंबर की क्या है इसका जो पढ़ रहे हैं आप?
स्टार्टिंग की प्रस्तावना में पूरी चर्चा है, 40 पेज से लगभग। अच्छा, 40। समझ में आया भैया? इसलिए ये कह रहे हैं। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, स्त्री, शरीर, बंगला वगैरह पदार्थ को आत्मा भोग नहीं सकता। भोग नहीं सकता, वह तो सारी धूल है। तू तो अतीन्द्रिय आनंद के वैभव को भोग, आनंद मूर्ति तत्व तू स्वयं है। ये अपन चर्चा बार बार करते हैं। रसगुल्ला खाया और रसगुल्ला खाने के समय जो आनंद है वो रसगुल्ला का नहीं है, आत्मा की मंद कषाय रूपणती है। सुख मंद कषाय का हो रहा है, रसगुल्ला का नहीं हो रहा। लोगों ने भी लिखा है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, रसगुल्ले में सुख होता तो कढ़ैया ही सुखी हो जाती जिसमें 100 रसगुल्ला भरे हैं। निर्णय करो। पर वस्तुओं के भोग के काल में नंबर 1 तो भोग नहीं रहे, नंबर दूसरी बात उसका ज्ञान हो रहा है, नंबर तीसरी बात यदि अच्छा लग रहा है तो कषाय की मंदता का अच्छा लगना है, पर पदार्थ से नहीं आता वो अच्छा। और उसी फेवरेबल कंडीशन में यदि कषाय तीव्र हो गई तो दुख हो रहा है, कषाय मंद है तो सुख जैसा लग रहा है। स्वरूप तो इधर से बन रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब भी आपको किसी पर लक्ष्य से अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा पर द्रव्यों से नहीं आ रहा, वो आपकी ही चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, मंद कषाय रूप। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं का लक्ष्य करते हुए जब दुख हो रहा है तो दुख भी पर में से नहीं आ रहा, सास में से, बहू में से, पैसा में से, शरीर में से, समाज में से, मौसम में से दुख नहीं आता। तब आपकी ही चारित्र गुण की विकारी पर्याय। पर में से न सुख आता है न दुख आता है, ऐसा निर्णय। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? जिनके सिर पर जन्म मरण रूपी तलवार लटक रही है, फिर भी जो संयोगों से खुशी मानते हैं वे पागल हैं एकदम। इसमें लिखा है पैर लटके हैं कब्र में, कब चले जाए पता नहीं है, तो भी बाहर में ही सुखी खुशियां मना रहा है, तो पागल नहीं है? और तत्व ज्ञान का मौका मिल गया है। बोलो, कर्म ने अपना कार्य कर दिया है, तत्व ज्ञान का मौका मिल गया है, अब इस मौके को कैश कर लो। समझ में आई? देखो एक और सेंटेंस पढ़ते हैं। धर्म के सेवन से जीव राजाओं का भी स्वामी होता है कि जिनका बल पराक्रम स्तुति करने योग्य होता है, यह जगत प्रसिद्ध है। फिर भी अज्ञानी मूर्ख जीव लक्ष्मी के लिए प्रत्यक्ष धर्म सेवन का फल देखने पर भी धर्म सेवा को छोड़कर राज सेवा क्यों करते हैं? फिर से ऐसा साधन सामग्री संपन्न मनुष्य भव मिलना परम दुर्लभ है, यह तुझे लक्ष्य में क्यों नहीं आता? खेद जता रहे हैं। बोलो। और जिनको तो पूरी तरह से निवृत्ति मिली है, उनको जग प्रपंच की चिंता है, तो उनके अभाग्य की महिमा तो कौन करे? बोलो, समझ में आई बात? इसे थोड़ी सी यहाँ से कल बहुत अपीलिंग लगी तो सोचा कि आपको सुनाएंगे, और यदि ये पुस्तक मिल जाएगी तो PDF भेज देंगे। ठीक है? चलिए शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो।
जय जिनेन्द्र सभी को।